पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जुड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर विचार विमर्श कर रहे गए। इतनी श्रद्धा प्रेम पूर्वक लू, गर्मी, दूरी, देरी सबका मुकाबला करते हुए अपने कल्याण के लिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरे इष्ट देव महाराज जी की वाणी का श्रवण करते हैं। और वाणी का मतलब होता है उच्च विचार। एकाग्र हो जाइए। वाणी का अर्थ क्या है मेरे बेटे? जो श्री मुख से निकली, वाक से वाणी, वाक में मुख, इससे जो कुछ निकले उसको वाणी बोलते हैं। अब गीता क्या है? भगवान का श्रीमुख, भगवान की निकली वाणी। उस वाणी में क्या है? ज्ञान। और ज्ञान किसे कहते हैं? उच्च विचारों को। और इंसान किसे कहती है? विचार का नाम इंसान है। मेरे साथ शामिल रहना, मैं आपको बहुत अच्छे गिफ्ट देने आता हूं। किसका? भगवान का। ये समय गिफ्ट का है। आए दिन आपको किसी न किसी शुभ अवसर पर गिफ्ट मिलते हैं, अर्थात प्रेम उपहार मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं। कई आप लोगों ने बना दी है समाज में जो ईश्वर इच्छा, बात बात में गिफ्ट बात। तो मैं भी तो गिफ्ट देने आया हूं। मेरा गिफ्ट आपके बहुत काम आएगा। दुनिया गिफ्ट कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, या भी गिफ्ट लेके घर में आती है। भाभी कहती है ये तो बहुत अच्छे लगती है, मुझे दे देगी? क्यों नहीं भाभी, तेरी पर जानी कुर्बान। लो, आपके मुकद्दर में वो चीज प्रयोग करने लिखे नहीं, लेकिन जो मैं गिफ्ट देने आया हूं, जितना मर्जी दो, ये गिफ्ट आप में और चमक उठेगा। इस ज्ञान की ये बड़ी मेहरबानी भगवान ने कर रखी है कि जितना जिसको दिया जाए, अब देने वाले के पास और बढ़ जाता। ये बड़ा निराला गिफ्ट है, जिससे हम अपना लोक परलोक बना लेते हैं। किससे? विचारों से। भगवान क्या दे रही है? उच्च विचार। उच्च विचार किसे कहती है? भगवत संबंधी विचार। क्योंकि भगवान से ऊंचा तो कोई भी चीज नहीं। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जरा होशियार रहना और बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। भगवान से बढ़कर कोई भी उच्च नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज द लास्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी। अंतिम अगर शक्ति है इस संसार में तो भगवान जी, इसलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान। तो कभी सोचा करो, जब भी आपको टाइम मिले अपने पर दया करो। मुझे तो थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं सफर करने की पूरी चेष्टा करता हूं। हमें यहां पर क्या करने आती है? ऐसी सोच के खड़का के आया करो। मैं आजकल का हूं ना, मुझे धन्य जाट वाली बात नहीं
अच्छी नहीं लगती, अंधाधुंध। मैं धन नहीं हुआ उसके बाद और तो कोई नहीं हुआ। बेटे ऐसे एक आदि हुए ना, अंधाधुंध श्रद्धा। आजकल वो वक्त नहीं, वो हवाएं नहीं, वो फिजाएं नहीं, वो वातावरण ही नहीं है। आजकल अकल है बुद्धि का, दिमाग का, सोचने का, विचारने का है, दूरदर्शिता का। समय वो जा रहा है मेरे देवियों। ये बात की विद्या ने हम लोगों को ये 3 तो सवाल उठाने मजबूर कर दिया। क्या, क्यों, कैसे। ये क्या, ये कैसे, चाहे आपका नारी चोला, फिर भी आप क्या, क्यों, जरूर, कैसे बोलेंगे। छोटी तेरी बहन है कि मेरे पर कितने सवाल करते, ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ, है ना। तो ये हर एक के अंदर ये है, हर एक में होना चाहिए। मैं बहुत पसंद करता हूं, इससे बुद्धि खुल जाती है। तो हम यहां पर क्या करने आती हैं, भगवान की गीता सुनने। गलत, ठीक बाबा नहीं, यूं कहो हम भगवान जी के उच्च विचारों को सुनने आते हैं, तब आपका मन समझेगा। गीता सुनने आते हैं, ये तो हम लोग छोटी बुद्धि वाले हैं, लिटिल नोइंग प्राणी, लिटिल नोइंग प्राणी। और किसकी वाणी सुनने आती है, ऑल नोइंग ऑलमाइटी, ऑल नोइंग ऑलमाइटी की हम सुनने आते हैं। पढ़े लिखे बच्चों में कई बार कह चुका हूं, अपनी पढ़ाई को अब जरा इधर मोड़ो। पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटियों, सिर्फ पढ़ाई को कमाने तक मत रखो कि मैंने 4,000 5,000 कमाना है, मैंने नौकरी लेनी है, लेते रहो, लेकिन उस कमाई का थोड़ा सा रोक के इधर भी मोड़ो, ताकि आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। वो जो हमें लौकिक शिक्षा मिली है, उससे क्या होगा, आपके क्या होगा, आपका 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 रहनी सहनी अच्छी हो जाएगी, आपकी लिविंग अच्छी हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बहुत बढ़ जाएगा। वो आप कमाने लग गए, मकान अच्छे हैं, खाना अच्छा है, पहनना अच्छा है, आपका बोलचाल बड़ा अच्छा है, आप गुड मैनर्स में यानी एटिकेट्स के अंदर है, वेल एंड गुड। लेकिन व्हाट अबाउट योर लाइफ, लिविंग कुछ और होता है, रहना सहना। और जीवन का स्तर क्या होता है, जीवन का स्तर होता है विचारों के आधार पर। जरा इन दोनों में डिस्टिंग्विश करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मेरे काफी बच्चों को पता ही कोई नहीं, दोनों को एक कहती है, नहीं बच्ची, आकाश पताल का अंतर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहना सहना, खाना पीना, मकान, हमारे कपड़े, हमारा बोलचाल, हमारे नखरे टखरे, ये हमारी बारी मेकअप, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग हो गया, पिछली सारी जनरेशन को माफ कर गया। आजकल के सारे कमरे कनेक्टेड है, सब एक में सब कुछ आ गया। हमारे वक्त 30वीं मंजिल पर अगर पेशाब भी आए, 30वीं मंजिल पर जाए, रास्ते में सीढ़ियां भी खराब हो जाए, 30वीं मंजिल पर जाओ शौच करने के लिए, कई बार हो जाता था। बूढ़े बेचारे काम मरे, कहां जाए। उन दिनों कमोड कहां थे, बाहर का कुंडा बंद करना, बाहर मैं हंसाता हूं आपको, बाहर खड़े हो जाना, और उधर और दूसरे भैया ने या मां ने खड़ा हो जाना तो दादाजी को शौच करवाना। नाली के ऊपर वो नाली बाहर जाता था, गलानी आएगी, आपको क्षमा चाहता हूं। अब का आजकल तो बहुत ही फर्क पड़ गया, सारे कमरे आपस में कनेक्टेड, वेरी गुड। एक कमरे में से सारे घर में आप घूम लेती हैं। हमारे वक्त ऐसा नहीं था, दूसरे कमरे जा रहे हो तो बाहर आंगन में जाके सिर पर ओले भी खाने पड़ते थे, तौलिया रख के जाते थे, क्या करें। दादी के घर में जाते थे, मुझे अच्छी तरह अब भी याद है, 12 बजे भी अंदर जाके लेट जाते थे तीसरे कमरे में, बिल्कुल घटा तो अंधेरा। उन दिनों डर पड़ गया, रोशनदार रखेंगे कोई चोरी कर लेगा, लो दिमाग में बैठा हुआ था, गलत बातें ये। आजकल कितनी डेवलपमेंट हो गई इस रूप में, बहुत अच्छे, वाकई आदर्श और काबिल तारीफ। इसे बोलते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहना सहना, पहना खाना, ये सब कुछ बहुत अच्छे। हमें विटामिन का पता लग गया कि फलाने में ये विटामिन होता है, फलाने में ये सेब ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, चने के तरी ज्यादा इस्तेमाल, हमें पता ही कुछ नहीं था उन दिनों। इन दिनों में माँ बाप दादा को कुछ पता ही, अब हमें ये तो सेहत अच्छी रह जाती है कि फला चीज का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, इसमें विटामिन फलाना, इसमें विटामिन फलाना, इसमें आयरन ज्यादा होता है, पनीर में ज्यादा है, पता खाना तो है ही, तो इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। बड़ी अच्छी लागत है ये, वेल एंड गुड। पेट में तो डाले तो वो चीजें क्यों नहीं डाली जाए जो हमारे लिए पौष्टिक हो। कितना अच्छा शब्द है पौष्टिक, जो हमारी सेहत बनाए रखे, वो तो विद्या द्वारा आप जानते जा रही हैं। ये हो गया रहनी सहनी, खाना पीना, लेना देना, व्यवहार। लेकिन अब क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ,
पता नहीं क्यों भगवान कैसे सहन कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही। दिन ब दिन रहनी सनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पताल की ओर जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, दोनों में आकाश पताल का अंतर है। काफी मेरी बेटियां तमीज नहीं कर सकती कि दोनों में अंतर क्या है। एक ही तो है बाबा। नहीं मेरी बेटी, दिन और रात एक नहीं होते। दिन और रात में बड़ा भारी अंतर है। अब मैंने तो लिविंग का आपको अर्थ बता दिया। रहना सहना, कमरे, मकान, हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, इनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं। बड़ा अच्छा जैसे आप करते हैं, लेकिन लाइफ इससे अलग है। लाइफ यानी जीवन, और जीवन में विशेषकर जीवन में काम कौन आते हैं? बुद्धि और मन। बुद्धि और मन। अगर मुझसे कहा जाए जीवन किसे कहते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार, हमारे हिंदू समाज मैंने कहा बुद्धि और मन। और बुद्धि और मन का फंक्शन, बुद्धि और मन इजिकल टू बुद्धि का फंक्शन निर्णय करना, और मैंने कहा विचार करना। इसका मतलब डिसीजन प्लस थॉट इजिकल टू लाइफ। समझो मेरे बच्चों, मेरे जैसे जो भेजे गए हैं, क्यों भेजे गए हैं? परमात्मा की कसम, अपनी खुशी से हम नहीं आए, किसी एक दिव्य प्रेरणा से आपके पास भेजे गए हैं। तो रगड़ो हमारा करो मूली कुतरा। क्यों आए हैं हम? आपके स्टैंड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। रगड़ो मेरे बच्चे, आपके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। क्योंकि जब तक हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा, स्टैंड ऑफ लिविंग आपका कितना अच्छा क्यों ना हो, रोते रहोगे, चीची करते रहोगे, हाहाकार मचाते रहोगे, अपने मन में शांति, जहां कहते पीस ऑफ माइंड। आपने कभी कहा पीस ऑफ बॉडी? कभी आपने कहा पीस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी? नो। जब भी आपके मुख से निकलता आपको तो पीस ऑफ माइंड, मैं एंजॉय नहीं कर रहा। वेयर लाइज पीस ऑफ माइंड? आपके इरादे के अंदर। इरादा किसका होता है? बुद्धि में। जागो मेरे बच्चों, जागो। मैं एक जागृति देने आया हूं गीता जी की ओर से। जाग उठो। मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं। जब तक आप की बुद्धि और मन दोनों ठीक नहीं जाते, तब तक लाइफ तो बिल्कुल डाउन जाएगी, और दिन ब दिन डाउन जा रही है। लिविंग हमारी बड़ी अच्छी है। देवी देवता भी जरूर एप्रिशिएट कर रहे होंगे कि कलयुग के जीवों की लिविंग कितनी अच्छी है। तो मैं आज बताया तो हम तो चले जाएंगे। जो बनने वाला हरियाणा का कैपिटल, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, वो मात कर देगा हिंदुस्तान के हर कोने को, और ये उसके मुकाबले में शर्मिंदा होगा आपका हरियाणा, अपना चंडीगढ़ है। क्योंकि इसमें कई कमियां रह गई हैं। अब इन कमियों को उनके सामने रख के बनाया जाएगा तो उनको माफ कर देगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। 4 चांद लग जाएंगे हरियाणा को। लेट द प्रॉपर टाइम कम। अच्छा, खैर, तो वो लिविंग बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये आसपास का वातावरण बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जो प्रदूषण ले रहे हैं, करोड़ों रुपए प्रदूषण पर ही खर्च कर डालेंगे जो नया कैपिटल बनने वाला। बहुत अच्छे। इन्होंने लाभ उठाना है दूसरों की कमजोरियों का। फलाने में ये कमजोरी रहेगी, फलाने कैपिटल में ये कमजोरी, उन्होंने सारी कमजोरियां सामने रख कर नया बनाना। वेल एंड गुड। तो ये तो लिविंग अच्छी हुई ना हमारी, लेकिन लाइफ कुछ और है। लाइफ बोलती है बुद्धि और मन को। मैं फिर वही रुका पड़ा हूं। बुद्धि का फंक्शन है इरादा करना, और मन का फंक्शन है विचार करना। बुद्धि का काम है टू डिसाइड, आगे बोलिए प्लस टू थिंक इज इक्वल टू लाइफ। और पढ़े लिखो बच्चों, मैं इसलिए एक यूनिवर्सिटी से भेजा गया हूं आपके लिए कि आजकल के तरीके से आपको समझाया जाए, लॉजिकली, फिलोसफिकली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, तभी बात आपके पल्ले पड़ेगी। वक्त अनुसार इसी तरह ही समझाने वाले आते रहे, विवेकानंद की तरह। वो टाइम था, गुरुदेव की तरह वो टाइम था। अब ये टाइम है। समझो हमारे जैसे पढ़े लिखों से, जैसे आप हैं उसी तरह यूनिवर्सिटियों के हम हैं। जिस तरह के अगर ऐसा प्रचारक ना है तो समझ ही नहीं है यार। मैं तो दोबारा वो दूसरी बातें कहानियां ले बैठे होंगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर मैं आज तक के ढंग से अनुसार होगा, बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। इसलिए समय समय अनुसार भगवान उसी समय की मांग के अनुसार अपने प्यारे भेजते चले आ रही है। ये प्रभु का अटल नियम बेटी, जैसे पढ़ी लिखी हो, यूनिवर्सिटी बहुत पढ़े, तो एक यूनिवर्सिटी के एक लड़के को भगवान ने चुना और चुन के उसके निहाल किया, गदगद किया और आपके पास भेज दिया। मैं तो वो मतीरा हूं जिसे वाटरमेलन कहती हैं, जो खेत में बहुत पक्का हो गया, लाल हो गया, तो फिर जनता के खाने के लिए मंडी में बिका। इस तरह भगवान ने हमें अंदर बाहर से लालो लाल कर दिया।
और जनता के अंदर बिठा दिया, इनको जगाओ, इनको उठाओ। अब जरा ध्यान से लो, लाइफ किसे कहती है? बुद्धि और मन को। बुद्धि और मन किसे कहती है? इरादे और विचारों को। उसकी जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया जिसके डिसीजन और थॉट हाई चलेगा। हाई और लो में बाबा क्या अंतर होता है बताता है। लो थॉट होती है जो संसार संबंधी हो, कंचन, कामनी, कीर्ति। संसार इसी का नाम है। आज सिर्फ आज के दिन आने वाली मेरी बेटी संध्या एडिशन, जरा ध्यान से, केवल जो आज के दिन तशरीफ लाती है, बड़ी एकांतपूर्वक। लो थिंकिंग क्या है? निम्न विचार हम कहते हैं अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में कहते हैं निम्न स्तर, निम्न विचार, तुच्छ विचार, तुच्छ विचार, निम्न विचार। लो थिंकिंग क्या होती है? जो केवल संसार तक रह जाए। संसार, कभी सोचा आप लोगों ने संसार किसे कहती है? संसार में तीन ही विषय है। कंचन, बहुत मैं धन कमा लूं, धन की बातें। कामनी, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी हो, मेरे पति बड़े अच्छी हो। काम, कीर्ति, मेरी इज्जत हो, मेरी पदवी हो, मेरे मान हो। इन तीनों को मिला के बोलती है वर्ल्डलीनेस। इन तीनों को मिला के कहेंगे मेरी देवियों क्या संसारिकता। सांसारिकता हम कहते हैं ना, वो बड़ा ही संसारी था। कंचन में, कामनी में, कीर्ति में गलतान है। उनको हमारे शब्द है प्रपंची। फलाना तो बड़ा ही प्रपंची है, अर्थात इन तीनों में गलतान है। प्रपंच शब्द ना सुनो तो मेरे से जानकारी कर लो, जो इन तीनों में ही हो। शाबाश शाबाश शाबाश। कंचन, कामनी, कीर्ति में आजकल पढ़े लिखे मेरे बच्चों ने, हमारे तो ये ऋषियों के शब्द है ना, कंचन, कामनी, कीर्ति, का कंचन, का कामनी, का कीर्ति, इसी में करता है। आज तक पढ़े लिखे जरा और ही शब्द बदलिए। चलो मैं उनको वेलकम करता हूं। आपने डब्ल्यू पर टी लगा दिया, डब्ल्यू का क्यूब बना दिया। पहला डब्ल्यू वुमन, फिर डब्ल्यू वेल्थ और फिर डब्ल्यू वाइन। आपने यू कह दिया, पर ये आपकी गलती है। ऐसा कहोगे तो पूरा समझ नहीं पाओगे। मैं टोकता नहीं, रोकता नहीं, मैं कौन होता हूं टोकने? मैं तो आपको रिफॉर्मेशन करने आया हूं। मैं टोकने रोकने नहीं आया, मैं तो रिफॉर्म करने आया हूं। अगर आप 3W कहोगे तो फिर अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति से कुछ दूर हो जाओगे। बेटे 3W नहीं, इनको किक मार दो। हमारे जो अपने पहले डब्ल्यू क्या वोमन कह दिया, दूसरे डब्ल्यू को उन्होंने अर्थ लगाया वेल्थ, तीसरे डब्ल्यू वाइन ले लिया शराब। नहीं, ये कहना चाहिए का 3 बना दो। का इंटू का कंचन, कामनी, कीर्ति। इसी को संसारिकता कहेंगे। कंचन, कामनी, कीर्ति में लगने वाला और भी कई ऐब लेके ऐबी बन जाएगा। वो प्रोन टू हो जाएगा। प्रोन टू बैसेंस में होता है, जो जिसके बिना रह सके, आदि यानी अभ्यस्त हो गया। और यूज टू गुड सेंस में होता है, जैसे आप सत्संग में आने के लिए यूज टू हो चुके हैं। कोई शराब पीने के लिए प्रोन टू हो जाता है या एडिक्टेड टू हो जाता है। एडिक्टेड टू बुरी सेंस में, गुड सेंस में जैसे आप यूज टू है। आप भगवान का जाप करते हैं, यूज टू, आपसे रहा नहीं जाता। गीता जी का पाठ करके आप कुछ खाते पीती हैं, ये यूज टू हो गया। तो वो जो कंचन, कामनी, कीर्ति में जो इंसान है वो यूज टू हो जाता है। उनको भगवान तो रोकते हैं कि ये राज उससे मत कर। भगवान की बातें उनको कहलाने योग्य नहीं है। पर मैं आप बड़े आज लिमिटेड दायरे में बात करना चाहता हूं। मैं उस दायरे की बात नहीं कर रहा, कहीं मैं आउट ऑफ टॉपिक न चले जाऊं। तो लीजिएगा, ये हो गया एक इंसान संसारिकता, प्रपंची बन गया। तो लेकिन हमारे ये तो हो रहा लो थिंकिंग, इसे बोलते हैं लो थिंकिंग। यानी जब निम्न विचार, तुच्छ विचार। निम्न विचार, तुच्छ विचार क्यों बोलते हैं? कि कोई शब्द तुच्छ अच्छा होता है? तुच्छ तो गंदा शब्द है ना, अश्लील शब्द है। और निम्न भी अश्लील, मां के पेट में ना, ये भी अश्लील शब्द है। तुच्छ, निम्न, यदि वर्स्ट अंग्रेजी में बोले आप, वर्स्ट पॉसिबल, तो वैसे कोई अच्छा शब्द है। बेस्ट शब्द बहुत अच्छा होता है। तो ये कौन इंसान है जो निम्न विचारों में जाती है? ये जो इन्हीं को सबको समझते हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति को। तो बाबा इनमें जाना हर्ज क्या है? क्यों ना जाए? बहुत अच्छे, वेलकम। एवरी क्वेश्चन फ्रॉम यू वेलकम, एवरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम यू आई वेलकम। क्यों हम इन विचारों में न जाए? काका, इसका परिणाम तो सोचा करो। आपका धर्म, आपका हिंदू धर्म पुकार के कहता है, कोई भी कर्म अपने परिणाम से बताता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा था, मैं शुभ हूं या शुभ। जितना हम संसारी बनेंगे या कंचन, कामनी, कीर्ति में जाएंगे, उतना ही हम दुखी होते जाएंगे।
शारीरिक रूप में दुखी, मानसिक रूप में दुखी, पारिवारिक रूप में दुखी। दुख भी कोई एक प्रकार बनाया भगवान ने, 3 प्रकार के दुख। शारीरिक, नाना प्रकार की असाध्य रोग लग जाएंगे। कोई बच्चा टोकना चाहे, बिल्कुल मेरी ओर से हमेशा छुट्टी है, क्योंकि मैं तो समझाने आया हूं, मैं तो आपको अपनी हिंदू संस्कृति समझाने बताने आया कि भगवान ने जिस भारत में पैदा किया है वहां रहने का तरीका ये जिससे हम शांति से रह सकते हैं, और जो तरीका हमने लिया ये शांति का नहीं, ये नाना प्रकार की मुसीबतों का है, दुखों का है। और जो तरीका मेरी आजकल की बेटियां अंधाधुंध ले रही हैं, इससे क्या होगा? दिन ब दिन आप देख लेंगे आत्महत्या बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन आप आपसे रहने जाता, जहर खा लेती हो, सड़ जाती हो, पता नहीं क्या अपनी चुनरिया की फांसी बना लेती हो, आए दिन आपकी आंखों के सामने है। क्यों? हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन, कल्चर दोनों को किक मार दी है, जिसका परिणाम क्या होगा वही कहती है। क्यों हम वर्ल्डलीनेस न ले, जिसका परिणाम बड़ा दुख होता है। पीस ऑफ माइंड हम अपने डिस्टर्ब कर लेते हैं, पर हम तो ये नहीं चाहते। नहीं, तो फिर पीस ऑफ माइंड बना रहे कैसे? जैसे हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, और संस्कृति को प्रिजर्व किया हुआ गीता जी ने। भारत की संस्कृति को किसने प्रिजर्व कर रखा है? गीता जी ने। और संस्कृति कहती किसी है, फिर मैं वहीं आ गया हूं, क्या विचारधारा को संस्कृति बोलते हैं। हर एक देश की अपनी अपनी विचारधारा है, और विचारधारा क्या कान में रहती है हमारे, या जिस्म के कहीं बाहरी अंग में रहती है? नहीं मेरे सज्जनों, विचारधारा हमेशा मन में रहती है। विचारों का जो स्थान है वो मन है, इरादे का जो स्थान है वो क्या है? हमारी बुद्धि, और कर्मों का जो स्थान है वो हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी, ये हमारी बाहर का शरीर, ये कर्मों के स्थान। और सब कुछ दारो मदारे हमारे विचारों पर। हम जो यहां पर इतनी कुर्बानी करके शहर से एकदम दूर, फिर लू का मुकाबला करते हुए कहीं से ताने खा के भी अब आते हो, मैं नहीं समझता किसी ने पीठ ठोक के आपको भेजा हो। सत्संग की वही कदर करेगा जिसने सत्संग का लाभ उठाया, और विशेषकर श्री गीता जी का सत्संग, इतनी हाई थिंकिंग का सत्संग, जिसने खुद नहीं लाभ उठाया वो क्या कदर जानेगा? जिसको पता ही नहीं है वो जीरो समझेगा। हम अपनी जान देने को तैयार हो रहे हैं भगवान की वाणी के अनुसार, विचारों के साथ जिंदगी काटने के लिए, और कई जिन्होंने इसके अनुसार जीवन बनाया ही नहीं, उनको क्या पता? तो आइएगा, मैंने आपको स्पष्ट कह दी बेटी, आपके अंदर क्या है? विचार। और एक इंसान की परिभाषा क्या? व्हाट इज मैन? द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैन, या इंसान की परिभाषा क्या, मानव की परिभाषा? एक शब्दों में विचार। आएगा इतनी संक्षिप्त शब्दों में आपके महर्षि वेदव्यास करते हैं। मानव किसे कहती है? विचार का नाम मानव। विचारों में नहीं कहा, विचार का नाम मानव है। नर नारी छोड़ो पड़े, इस सेक्स को ना लो, हम असल बात को ले। शरीर के नाते से नर नारी है, लेकिन अंदर नाते से आप दोनों एक है। आप में भी मन है, उनमें भी मन है। तो मन का फंक्शन क्या है? विचार करना। आज तो ध्यान से सुन लो मेरी देवियों, आज ध्यान से सुन लो जितने भी मेरे बुजुर्ग आए हैं, और खासकर जितने भी ये जितना बैठा है युवक वर्ग, बड़े ध्यान के साथ। हमारे मन का काम का विचार करना, सोचना, टू थिंक ओवर, टू कंसिडर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर। और मैं क्या बोलूं, अपना शब्द बहुत अच्छा है, विचारना, सोचना। अच्छा, क्या सोचना? ओ वेरी गुड, आज ये ना लो, मैं आज थोड़ा सा जरा आपके अंदर एक टीका लगा दूं। सोचना, हर वक्त मन सोचता रहता है। एक अनुभवी महापुरुषों को छोड़कर जो पूर्ण रूप से रियलाइज्ड हो चुके हैं, रियलाइज, नॉट टू बी रियलाइज्ड बट रियलाइज्ड, पूर्ण रूप से अनुभवी हो चुके, उनको छोड़ दीजिएगा। मैं एक आप सज्जनों के लिए बात कर रहा हूं जो ले मैन है, कॉमन मैन है, साधारण मनुष्य है या सामान्य पुरुष है। एक सामान्य में अपनी बेटी की बात कर रहा हूं, एक भगवती की बात नहीं मैं कर रहा। न भगवती मीरा जैसों की बात करेगा कौन? आप जैसी जो इस मार्ग पे लग पड़ी है, जिनमें उत्साह है अपना कल्याण करने का, अपनी बिगड़ी बनाने का, जो चाहती है कि हम अपना रिफॉर्म कर ले, अपनी कुछ बिगड़ी बनाए, सिर्फ खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना नहीं, कुछ और भी आगे बढ़े, जिनमें साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह, एक टेढ़ा प्रश्न बोधक चिन्ह होता भी टेढ़ा है तो जरा और भी टेढ़ा होकर खड़ा हो गया, और अंदर बगावत होती है कि ये कोई जीवन है, खाना पीना भोगना नहीं। ये कौन करेगा? जिनके रोशन जमीर है, गुड कॉन्शियस है, उनके अंदर ये प्रश्न रह रह के आएगा। जैसे हमारी आंख में कोई कंकर पड़ जाए, चाहे बहुत छोटा, तो रह रह के पानी की धारें गिरेंगी, रखेगा हमें।
बेस्ट तरीका ये होता है कि रड़कने ना दो, मैं आपकी जानकारी करा दूं। आंख बंद कर लो, रुमाल बांध लो, फौरन डॉक्टर के पास अप्रोच करो, वरना अंदर का आना इतना कमजोर होता है और नरम होता है, जख्मी हो जाएगा। बेस्ट तरीका है कि रुमाल बांधो और डॉक्टर के पास एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा खैर, तो जैसे ही कंकर पड़ जाता है तो कितना झरझर पानी आता है, झरझर पानी गिरता है मेरे देवियों। हाँ, इस तरह इस प्रश्न ने आपको हैरान परेशान कर दिया। ये कोई जीवन है? ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, खाना पीना भोगना, दैट्स ऑल? नो, ये तो एनिमलिज्म है। मिट्टी से पशुत्व बोलते हैं, ये हैवानियत है, इंसानियत नहीं, हैवानियत, एनिमलिज्म। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो सारे यही कर रहे हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे सब यही करते हैं। हम इंसानों को भी यही करें तो क्या फर्क हुआ एक इंसान हैवान में? हाय हाय, इसको विचार कहते हैं। जब यूं विचारों को ताकता चल पड़े और फिर आपसे रहा भी ना जाए, मैं कहता छोड़े, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे अंदर बार बार ए वेरी गुड मैन, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मैन, इसे बोलते हैं इनकलाबी इंसान। ओ मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मैं रोकूं और आप मेरी कदर भी करती हैं, फिर भी मुझसे नहीं रहा जाता, भले मैं छोटी हूं और मैं छोटी बहन हूं, मैं ठीक है, मेरी से एक बड़ी बहन भी है, हाँ मैं मानता हूं, फिर मुझसे रहा नहीं जाता ना। हाँ, तो ये हो गया विचार। रोके जाने पर भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन यू आर इंटायरली, क्या आपके लिए बिल्कुल हेल्पलेस, नहीं मेरे से नहीं रह जाता। ऐसे इंसानों के लिए सत्संग होता है, ऐसे इंसानों के लिए गीता जी का उच्च विचार है। तो मैंने कहा क्या इंसान किसे कहते हैं? विचार का नाम भगवान क्या दे रहे हैं? विचार दे रहे हैं। क्या उन विचारों में पीस ऑफ माइंड है? नहीं। तो बस इसी जगह आपको जरूरत है भगवान के विचारों की। अगर आप पीस ऑफ माइंड एंजॉय करते उन विचारों में, कर नहीं सकते। क्यों? आपके अंदर विचार कंचन क्या है, कामनी क्या है, कीर्ति क्या है, इज्जत क्या है, लेने क्या है, देने क्या है, राग भरे विचार है और द्वेष भरे विचार है। इसका परिणाम में सुख नहीं होता, इसके परिणाम में क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी। आप भले मेरे सामने झूठ बोल रहे, मैं तो एंजॉय करता, पर कोई आप झूठ बोल नहीं सकेंगे, जरूरत नहीं करेंगे झूठ बोलने की, क्योंकि संसार के विचारों का परिणाम मैंने अभी भी कहा, बेचैनी, बेकरारी, जिसे आज बच्चा बच्चा कहता है टेंशन टेंशन। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बहन, टेंशन होता क्या? तनाव, खिंचाव, दुविधा, और जब इस दुविधा का जल्दी जवाब न मिले तो आत्महत्या। आत्महत्या से पहले टेंशन होती है, और टेंशन दूर करने की मन बुद्धि कोशिश करते हैं, लेकिन मन बुद्धि कमजोर हो चुकी होती है, इनकी विल पावर कमजोर हो जाती है। फिर बस ये तो कई बार आपने समाज में सुना होगा, हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। क्योंकि मन किसी आधार पर जिंदगी काट रहा होता है। वो सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, मन किसी आधार पर, किसी बेस पर, किसी सहारे जिंदगी काटता हो। अच्छा, जब इसके अपने बनाए हुए सहारे, इमेजिनरी थॉट्स, हाय रब्बा मुझे रब ताकत दे मैं समझा सकूं भगवान की बात को। हर एक नर नारी आजकल के जमाने में अपने बनाए हुए, यानी सेल्फ इंपोज्ड एंड सेल्फ इमेजिन्ड थॉट का आधार बना रखा है। हर एक नर नारी, बुरा न मनाना, आज टू सम एक्सटेंट शेख चिल्ली है। अब जैसे शेख चिल्ली अपनी ओर से ही महल खड़े करता, बिल्डिंग कैसल इन दी एयर, अपनी ओर से मेरी बेटियों, शेख चिल्ली और होता कौन है? अपने ओर से ऐसे कर लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। जैसे दुनिया का बनाने वाला रब यही है, और जैसे सोचे जाएगा तो ऐसा ही होता जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसमें अड़चनें भी आएंगी, कोई और भी फसाद मचेगा। तो हर इंसान इससे विचार किया जाता है, ऐसा होगा, फिर ऐसा बन लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, इस तरह विचार किया जा रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है? मेंटल एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट सड़कों पर होती है, बोले तो फिजिकल एक्सीडेंट, शरीरों की टक्करें, और वो होती है एक तरह के विचार हमने बना लिया ऐसा होगा, इस तरह नहीं हो सकता। फिर विचारों की टक्कर होगी, अर्थात विचारों के उलट हो जाएगा। संसार में ऐसा होता ही है, क्योंकि हम अपने इमेजिनेशन के ऊपर जिंदा है, इमेजिनेशन को टक्कर लगेगी। इसलिए क्या होगा? इंसान में टेंशन पैदा हो जाएगी, इंसान में दुविधा होगी। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, दुविधा क्या होती है? क्या अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। ये जहां हमारी विल पावर हार जाए, जहां हमारी कुव्वत इरादगी, ये संकल्प शक्ति हार जाए,
उसको द्विधा बोलती है। और कभी सुना होगा, जरूर सुना, आप भारत में जन्मे हैं, दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। क्या मतलब हुआ? ऐसा ना लोग के रहे ना और लोग के रहे। तो आइए ना, जब मन नाम इंसान नाम विचारों का है, तो फिर वो विचार करें जिसका परिणाम सुख हो। आज आपने दादाजी को देखा, अपने मैं आपके घर में घुस रहा हूँ, दादा को देखा, दादी को देखा, पिताजी को देखा, माताजी को देखा, नाने को देखा, नानी को देखा, अपने पिताजी को देख रहे हो, अपनी माताजी को देख रहे हो, अपना जीवन देख रहे हो, अपनी पत्नी को देख रहे हो, ये तो आप परिचित है, भली प्रकार परिचित है इनके साथ। तो परिचित हो ना मेरी बेटी, जरूर, ये तो हमारे नियर एंड डियर है, बिल्कुल हमारे ये ब्लड रिलेशन है। इनका जीवन देखा, कितना बेचैनी से दादा दादी का था, चाहे मैं भी अपने सामने रख लूं, नाना नानी का कितना गंदा जीवन, अपने माँ बाप का कितना हैरानगी और परेशानगी है जीवन। भले उनके घर में धन की कमी नहीं और चीजों की कमी नहीं, लेकिन उनकी जबरदस्त कमी मैंने देखी, क्या शांति की, आराम की, धन होते हुए, मकान होते हुए, इज्जत होते हुए, गली में इतना आदर मान है, लेकिन मन बेचैन है। तो फिर आफ्टर ऑल मिलते हो, सोचा सब कुछ घर में होते हुए बेचैनी, बेकरारी, हलचल, रात को आराम से नहीं सोचना और सपने की तरह ठंडे सांस भरनी है। क्यों? सब कुछ मेरे मालिक ने आपको दे रखा है, इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्री लिए हुए, इतना धन कमाते हैं आप, फिर आप में चैन क्यों नहीं? इससे मतलब हो गया तुच्छ विचार है। अगर हमारी किसी भी क्रिया का परिणाम दुख होता है, तो आपका देश की संस्कृति पुकार के कहती है, दैट इज नॉट हाई थिंकिंग, दैट इज लो थिंकिंग, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ लो थिंकिंग, यू डोंट एंजॉय पीस ऑफ माइंड। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी बेटियों, निम्न विचारों का यही परिणाम होता है कि दुख मिलता है, मन में बेचैनी मिलती है, बेकरारी मिलती है। फिर हम क्या कर रहे हैं? अब बात आई ना, नाउ यू आर ऑन द लाइन। अब फिर क्या विचार करें, क्या करें? वाकई हमारे जो भी हमारे पास जिसको इंसान कहते हैं विचार, तो विचारों का नाम अगर मन है, तो हमने देखा है उसमें तो बेचैनी बेकरारी है। तो फिर अब क्या करें? सीधी बात, किसने हमें पैदा किया? भगवान ने। किसकी सृष्टि में आया? भगवान की सृष्टि में आया। भगवान ने पैदा किया, अपनी सृष्टि में भेजा है। हाँ, उनके विचार ले। जैसे हमें कौन पढ़ा रहा था घर में? पिताजी। तो जब भी कोई जरूरत, चाहे एक ढेले की जरूरत पड़ी और चाहे 100 रुपए की जरूरत पड़ी, किसके पास भागी? अगर माँ के पूछा है, पुत्र मेरे पास इतने नहीं होते, मुझे माँ के अब भी शब्द कानों में आ रहे गए, बेटी मेरे पास 4, 5, 6 रुपए होंगे, बस ज्यादा लेना तो पिताजी के पास जाओ। गुड। तो जैसे एक छोटे पैमाने पर, बेटे एक स्मॉल स्केल पर हम हर बात अपने पिता से पूछते रहे, बिल्कुल ठीक है। अब लार्ज स्केल पर जिसने हमें सृष्टि में भेजा है, हाँ, अगर अब दुखी हो गई है, भगवान से पूछो, प्रभु जी, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परम पिता, ओ मेरे बेस्ट गाइड फ्रेंड, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं शांति जीना चाहता हूं, मैं क्या करूं? एक ही जवाब होगा, भगवान की कसम, मेरे प्रभु आपके हाथ में गीता जमा देंगे, केले पकड़ ले। लेकिन मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे मां पाप लगेगा मैं बकवास करूं तो, या थोड़ी सी बात भी बढ़ा के कहूं तो। जब इंसान चिल्लाएगा, रोएगा, क्या करूं मैं? परमात्मा तूने भेजा मुझे अपनी दुनिया के अंदर और मैं बड़े हैरान परेशान हूं, मैं अब कैसे सुख से जीऊं? इन विचारों को लेके जीऊं। गीता इज नथिंग बट हाई थिंकिंग। ओ मेरे नेक बच्चों, ओ मेरी नेक बेटियों, थोड़ा सा मेरे पर विश्वास करके अपना के देख लो। हम अपनाई बैठे, इसलिए जोरदार आपको कह सकते हैं, जीवन के 4 दिन हो या 2.5 दिन बड़े आराम से काट लोगे। थिंकिंग तो है ना, ये क्यों नहीं थिंकिंग रखे? हमने क्या करना है? ये थिंकिंग रखनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। रामलाल जी बाबा, मैं आपको कई दिनों से अंबाला में नहीं देखता। बाबा आपको पता नहीं मैं टीचर हूं? हाँ, ये तो मैं जानता हूं। तो मेरा स्थान अंतरण हो गया। आया की बुलाओ हो, मेरा स्थान अंतरण हो गया है। ये किसी कहती है स्थान नजदीक आना? क्या तू मर गए? वो नहीं बाबा, मुझे कोई नहीं है। हाँ, स्थान अंतरण, स्थान मैंने इस जगह से दूसरी जगह चला गया हूं। क्या मतलब? मेरी ट्रांसफर हो गई है। इसका अपना शब्द बन गया क्या बेटे? स्थान अंतरण, यानी मैं मोर गोइंग, सिर्फ इस स्थान से किसी और स्थान पर चला गया हूं। मैं जिंदा हूं,
मेरा स्थान अंतरण हो गया है, मेरी ट्रांसफर हो गई है। और नेक जीवो, और रब्बा तुम भी सुन ले और आप भी सुन लो। आप बहुत दुखी हो गए तो क्या मर जाए? मर जाना नहीं, विचार अंतरण कर ले। हाय, केवल विचार अंतरण। जैसे वो मर नहीं गया, स्थान अंतरण कर लिया। हमारे क्यों अम्बाला के नहीं, गवर्नमेंट का नियम है 2 3 साल के बाद बदल देते हैं। इसी तरह अगर आप अपने विचारों से दुखी हैं तो विचार अंतरण। अगर आप सुखी हैं तो वेल एंड गुड, कभी नहीं डराया करो। अगर आप दुखी हो तो फिर बदलो अपने विचारों को और अपने भगवान के विचार रखो जिन्होंने हमें अपनी दुनिया में भेजा है। ये विचार लेकर के रहो। विचार तो रहेंगे ना, रहेंगे, क्योंकि इंसान नाम ही विचारों का है। हाँ, सोचेंगे हम कुछ ना कुछ, तो क्यों ना वो सोचे जिसने हमें बनाया है, उनके ज्ञान के अनुसार सोचे। और जो उनके ज्ञान को गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आपका यहाँ आना बिल्कुल सफल हो गया। हम यहाँ क्यों आती है? विचार अंतरण के लिए। और सोनो मेरी बेटी हो, यहाँ आने क्या कोई हमें क्या करना है? कोई शरीर अंतरण करना है? नहीं। कोई अंग अंतरण करना है? नहीं। क्या अंतरण करना है? मन के विचार का बदलना है। क्योंकि जिन विचारों में हम दुखी हो गए, फिजिकली, मेंटली और अपना डोमेस्टिकली हम बहुत दुखी हो गए। अब कुछ नहीं करना, वही अंबाला, वही गली, वही महल्ला, वही माँ, वही बाप, वही पत्नी दी, वही पतिदेव, सब कुछ वही। क्या करना? क्या तथा विचार करना। हमने विचारों को बदल देना। इंसान स्वर्ग के झूठे लेता, वही हमारा नक रहेगा, वही दिल, हमारी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वही रहनी है। पार्ट बॉडी को ने कोई कसूर नहीं किया। किसके हाथ में जिस्म के अंग है? मन के हाथ में। उसके विचार को बदल देना। मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है भगवान की हाई थिंकिंग। जिम्मेवार भगवान ऐसे हमें दुनिया में भेजा। चाहे हम कहते पिताजी कभी नाराज भी जाते थे, नहीं देते थे। देखो मास्टर जी ने कहा ये किताब नहीं लेनी है तो कभी तंग आ जाते, नहीं देते तो पिताजी फिर ना पढ़ाओ। मैं जाता ही नहीं, मैं घर जाके मां के पास बैठ जाता हूं और चल भी पढ़ना। तो वो नाराज हो गया, घर में आ गया। माँ एक पीढ़ी बिठाई होती थी, वो हमारे वक्त पीढ़ी में बैठते थे। पुत्र कोई डाइनिंग रूम थे, ड्राइंग रूम थे, कोई नहीं था दियो। ये तो अब शुरू हो गया, डाइनिंग थे, ड्राइंग थे। ये माँ पीढ़ी बिछाई होती थी, चार पावे। और मैंने भी क्या करा, मैं चौकी लेके माँ के पास बैठ जाता। क्या बात किया? स्कूल ही गया, स्कूल तो मैं गया था। फिर क्या बात बन गई? फिर उन्होंने कहा नई किताब लिया। फिर मैंने पिताजी को कहा, पिताजी कहा मैं नहीं लेता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ दे, कोई नहीं, मैं फिर अपनी माँ के पास बैठ जाना। हाँ ठीक है, आजा बैठ जा। कुछ खाना ही? हाँ कुछ खिला दे। क्या खाएगा? मुरब्बा बना पड़ा, मुरब्बा लिया। आके दोनों माँ बेटे बैठ के उसी एक ही कॉली में जूठा मुरब्बा खा लेना। एक चमची उसने मारा, एक चमचा मैंने मारना, सीधी बात। तो बैठ के इतने पिताजी आ जाना। वो क्या कर रहे हो? मुरब्बा खा रहे हैं। फिर बेटे वो दादा, दोनों माँ बेटा बैठे मुरब्बा खा रहे हो। फिर जब आप कहते मैंने पैसे देने नहीं, तो मैं फिर किससे मांगू? आप बड़वे आए 1000 रुपये ले जा। तो फिर वही स्कूल में दे देते, वही घर में तो मैं धक्का ही ना खाता। अब मैं जाऊंगा तो मास्टर मेरा बोधा पकड़ेंगे, मारेंगे मुझे बुरी तरह। काका जिस तरह मैं घर की बात बता रहा हूं, इस तरह अपने भगवान से क्यों नहीं चिल्लाते? तूने दुनिया बनाई, आपने हमें यहां भेजा, हम सुख से कैसे जिए? ये विचार लेकर कोई हमें अंग तो नहीं तंग करता, कोई भी अंग नहीं तंग करता। चाहे आपके अंग है, चाहे हमारे अंग है, कोई अंग नहीं, अंदर वाला तंग करता। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे भारत के धार्मिक भाइयों, अंदर वाला जो नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर है, ये इसको मन बोलती है। मन का स्थान ये है, बुद्धि का स्थान ये होता है। ये जो बिल्कुल बरीक बरीक घोड़े से भी, वाल से भी बरीक नाड़ियां, ये इंटेलेक्ट, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये वेन है। मन का स्थान तो ये है, जहां विचार उठते हैं। इसीलिए तंग कर मारा। कुछ विचारों के अनुसार कर्म होना है, जैसा विचार वैसा कर्म। याद रखना, पहले लिखो, एज दी थॉट सो दी एक्शन। एज दी थॉट, विचार के अनुसार कर्म। फिर सोचो मेरी लाडली बेटियों, पढ़ी लिखी बेटियों, हमने कर्म कैसे करना है? जैसे अंदर विचार आते हैं, ओए जैसे अंदर विचार आते हैं उसके अनुसार। शाबाश। एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए, मैं नीचे सेवा कराने के लिए उतरा, तो दही बांट रहे थे। तो मैंने कहा बेचे दही बांट रहे, तो दही मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं देखे जरा, अच्छा, बड़े चक्के, बड़े शानदार बने हुए, बहुत अच्छे चक्के। दूसरे दिन मेरे लिए भी दही बनाई गई, तो देखी, अरे ये जो मैंने कल दही देखी थी वो तो बड़े मोटे मोटे चक्के थे, और आज जो दही है ये क्या बात है?
दही तो दोनों ही है। अब आप खुद से क्यों छुपाए? वो दही भैंस की थी, आप दूध गैया को पसंद करते हैं। गैया के दूध के इतने चक्के नहीं हो सकते जितने के भैंस के होते हैं, क्योंकि गैया का दूध पहले ही बड़ा होता है पतला, तो उसमें वो पहले ही मोटा होता है, इसलिए कितनी भी कोशिश कर लो वो चक्के जमेंगे नहीं, इतने मोटे नहीं होंगे। अच्छा जी सरकार, अब मैं क्या बताऊं अपनी बात जो मैंने देखी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो संसार के विचार के चक्के नहीं बनेंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। और भगवान के विचार के चक्के बन के सुख देते हैं, आराम देते हैं, क्योंकि ये उच्च विचार है, इसलिए हम इनको उच्च विचार कहते हैं। हाई थिंकिंग है, प्रभु तक संबंधित है। इसका पहला विचार ही विवेक का है, और दुनिया का पहला विचार ही क्या है? कंचन का मैं ज्यादा धन कैसे कमाऊं। उसका पहला विचार है हाउ टू अर्न। और एक जब आप इधर आते हैं हाई थिंकिंग में, पहला विचार क्या है? हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ, बिटवीन इम्परमानेंट एंड परमानेंट, बिटवीन एवरलास्टिंग एंड टेम्पोररी। आपके हाई थिंकिंग में पहला विचार आता है सत्य किसे कहती है, असत किसे कहती है, सथाई क्या है, अस्थाई क्या है। ये यहां पहला विचार, भगवान ने दो चीजें साथ मिला दी, क्या? जड़ और चेतन, जिसे आपकी साइंस कह रही है मैटर प्लस एनर्जी। जो जब धर्म में आप पग रखते हैं तो पहले बताती है एनर्जी। पहले प्रश्न यहां पर क्या होता है धर्म में, जड़ क्या है और चेतन क्या है, और दुनिया में क्या है, हाँ क्या धन कैसे कमाना होता है। दुनिया में यही सब कुछ है। पहला पाठ, दुनिया का पहला पाठ, इस माया दे तीन नाम, परसु परसा परसराम, और इधर इस माया के दो नाम, जड़ और चेतन। इधर पहले शुरू ये होता है, उधर शुरू होता है इस माया का तीन नाम। धन ना होए तो परशु हो, मर गया हो ही गया, परशु है। और किसी के साथ वो भाईवाल बन गया, नफा आ गया तो परसु से परसा बन गया, परसा। और जब दनाद हो गया तो सेठ परशुराम जी, परसु से चला परसा तो सेठ परशुराम। राम राम, हाथ में गड़वी लंबी डांग, बोलो भाई परशुराम। तो वह तो धन का पहले लिए जाता है, और जहां यहां सत्य असत को लीजिए। भगवान ने दो चीजें मिलाई ना, या कहते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? जो एनर्जी के आधार पर चले वो मैटर होता है। हाय हाय हाय। सत्य असत क्या होता है? जो सत्य के आधार पर चले। जब मुझे ये बताया जाएगा कि सत्य इंडिपेंडेंट होता है, असत उसके आधार पर होता है, तो मैं अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र है, उसकी ओर चला जाऊंगा। ये पहला पाठ मिल गया हमें भगवान से, जब हमने हाई थिंकिंग में पैर पग रखा कि ये दोनों चीजें यूं मिली पड़ी है संसार के अंदर, जड़ और चेतन। जैसे खिचड़ी में आपके दाल और चावल मिले पड़े हैं, तो फिर क्या होगा? मैं चावल की ओर चला जाऊंगा। शाबाश, क्योंकि असली तो चावलों की है। ये पहला पाठ हो गया। अब आपकी दिन ब दिन हाई थिंकिंग को, आपने सत्य को पकड़ लिया, असत को छोड़ दिया। क्योंकि असत को छोड़ना क्या, असत तो सत्य के आधार पर है। ये दुनिया तो भगवान के आधार पर चल रही है। दूर को जाते, शरीर को ले लो, हाँ शरीर तो परमात्मा की शक्ति के आधार पर चल रहा है। जब आप कहते मेरे चाचा जी मर गए, क्या मतलब मरेगा? ये सारे पड़े, कोई अंग भंग हुआ क्या, कोई अंग विकलांग हो गया? नहीं, अंग सारे हैं, एड़ी से चोटी तक सारे अंग है। क्या हो गया? चाचा जी मर गए, भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली है। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी लाडली बेटी, जब मैं कहते मेरी माँ मर गई है, मेरा कोई नियर डियर मर गया, क्या मर क्या गया? जिसको हम माँ कहते हैं ये लेटी पड़ी है, जिसको हम पिता ही कहते वो लेटे पड़े हैं। क्या मरा? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मरती नहीं, शक्ति निकलती है। जैसे हम कहते कितने बुद्धू बनेंगे अगर हम कहे पंखा नहीं चल रहा, करंट मर गई है, करंट मर गई है। कितना बुद्धू कहेंगे और नीचे मुंह करके हंसते के बाबा गुग्गू हो गया, बाबा में ऐसे बंद गोभी है जो कह रहे करंट मर गई है। करंट मर गई नहीं, करंट है भी इसके अंदर। इसके तीनों ब्लेड, तीनों पर नजर आ रहे हैं हम लोगों को, लेकिन करंट ही नहीं। इस तरह को मर गया, भले आप कहते रहो, किसी मूर्ख ने शब्द बनाया मर गया, मर गया नहीं, शक्ति इससे नाराज होकर छोड़ दे। पावर गॉन, इसको हम क्या कहते हैं? करंट गॉन। तो उधर क्या है? उधर डिवाइन पावर गॉन, इसमें पावर नहीं। तो ये तो डिपेंड करता था पावर के ऊपर। इस तरह इधर आ जाओ अपने पर नजदीक, शरीर डिपेंड कर रहा है अंदर की आत्मा पर, और आत्मा दो ध्रुवों के बीच में जा होती है। ये दो ध्रुव, ये हमारी आई बरोस के, जहां हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार टिक्का लगाते हैं,
आत्मा घर तो ये है, जब भी जीव की समाधि लगती है तो अपने अंगों से उठ करके और आंखों से भी उठता हुआ ये यहाँ का तलीन हो जाता है, डीप मेडिटेशन के अंदर जा चला जाता है, अनुभव कर लेता है कि वो शक्ति इसको चला रही है, वही शक्ति आउट हो जाती है। तो जिसको ये पता लग गया असलियत का, कि असलियत तो ये है और ये नकलियत है, तो जिसने धर्म का ये जाना वो बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा आराम के, चैन के, शांति के, खुशी के, बिल्कुल नियरर, मोर नियरर, स्टिल नियरर, मोर नियरर। वो अब इसकी थिंकिंग हाई होती जाएगी, जब तक इसमें तलीमी होता थिंकिंग और हाई, विवेक बनेगा और हाई थिंकिंग होगी, हाई थिंकिंग में जाके जीव को शांति मिलती है, आराम मिलता है। क्योंकि उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव हैप्पीनेस है, उसका प्रभाव शांति, आराम, चैन, हर्षोल्लास। अब ये बातें हमें शुरू में पता लग जाती, पढ़ते आप बढ़ेगी, डिग्रियां भी आपने ले ली कि संसारिकता का परिणाम, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अगर मैंने संसारिक रूप में क्रिया किया तो रिएक्शन तो होगी उसकी क्रिया का, प्रतिक्रिया और दुख होगा, और अगर मैंने धार्मिक आधार पर क्रिया की तो उसका रिएक्शन सुख। इससे क्या होगा? जीव हाई थिंकिंग में चला जाएगा। हिंदुस्तान का पहला जयकारा भी यही जे, क्या? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च। हिंदुस्तान का यही व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार। शाबाश शाबाश यार, ये गलत है। भले एक टाइमली रूप में कुछ एक हमारे लीडरों ने ये जयकारा मारा था आज से कई साल पहले, यानी मानो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, इसमें ये जयकारे खूब चले थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी नजर में उनकी बड़ी कदर है, जिन्होंने ये जयकारा मार के कुछ हलचल मचा दी थी देश में। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। इस नारे ने हलचल मचा दी थी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। बच्चों को समझ नहीं होती, झंडियां लेकर के चल पड़ते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, मांग रहा है हिंदुस्तान भगवान के उच्च विचार, उच्च ज्ञान। हमारा जयकारे ये गए, मांग रहा है हिंदुस्तान प्रभु जी का उच्च ज्ञान। हम तो ये मानते भाई हम लंगोटियों में रहे, भले हम हुर्मत में रहे, लेकिन हम रहे उच्च विचारों में, हम रहे हाई थिंकिंग में। हमारा चेहरा सूर्य की तरह चमकता था, भले हमारे निचले हिस्से पर हड्डियां नजर आती रहे, लेकिन उपला हिस्सा कितना शाइनिंग, किसमें? ज्ञान में, विचारों में, अनुभव में। मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक भाइयों, 20वीं शताब्दी की धार्मिक मेरी बेटियों, इंसान जरूर दुखी रहेगा यदि उसके संसारिक विचार होंगे तो नहीं उसे सब कुछ। फिर हम क्या किस लिए आती है? मैं बार बार कह जा रहा हूं, हाई थिंकिंग करने, कुछ नहीं और करना। हमने अपनी थिंकिंग को, मैंने भी कहा था, वो उसके तब्दीली हो गई, स्थान अंतरण हो गया। अब हम यहां पर आते हैं विचार अंतरण करने के लिए, विचार विनिमय करने के, विनिमय भगवान जी से विचार ये लेने के लिए। हाई वो छोड़, उनमें दुख है, छोड़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? महाराज जी के विचार अर्थात ज्ञान अर्थात उच्च विचार लेना चाहते हैं। बस अगर आप ये ले रहे हैं मेरे प्रभु के विचार, मुझे जो ताकत दे रहे हैं मैं विस्तार करता जा रहा हूं, जितना मुझसे बन सकता मैं विस्तार किया जा रहा हूं, खूब उनकी ताकत के अनुसार। और आपका काम होता है इन विस्तार किए गए विचारों को ले लेना, अपना बना लेना। और वो विचार वो रह नहीं सकते, इन विचारों को, वो नेगेटिव थॉट्स है, विचार के जिससे जिन विचारों से दुख मिले उसे अंग्रेजी बोलते हैं नेगेटिव, हमारी अपने भाषा में कहते हैं नकारात्मक विचार। और जिन विचारों का परिणाम सुख होने बोलते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव थॉट। और आप जानते हैं जो थोड़ी सी साइंस पढ़ी है, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। नेगेटिव इतनी शक्ति नहीं होती मेरे देवी मेरे सज्जनों जितनी के पॉजिटिव में होती है। पॉजिटिव में मोर पावरफुल है। और जो विचार भगवान के आप में जाएंगे, वो जो नेगेटिव थॉट है वो निकलते आएंगे बाहर, वो टिक ही नहीं सकते इनके सामने, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इन विचारों को डालना। शाबाश, वो विचार नहीं टिक सकते इनके सामने, जो कि ये मोर पावरफुल है। और इंसान 4 दिन आराम से काटेगा और दिन प्रतिदिन वो अपने मालिक के नजदीक पहुंचता जाएगा। कौन? मन और बुद्धि। और किसी को शरीर नहीं पहुंचा भगवान के नजदीक, नहीं, मन सूक्ष्म हो जाएगा। हाई थिंकिंग में क्या हो जाएगा? मन सूक्ष्म, और बुद्धि भी निर्मल होती जाएगी। तो मन ज्यादा सूक्ष्म होकर बुद्धि में समा जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि का एक अंग है, इज वन पार्ट ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटेलेक्ट। ये इसमें समा जाएगी, बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, सूक्ष्म भगवान में समा जाएगी।
यानी उस शक्ति में समा जाएगी जो आनंद का घर है, उच्च विचारों का घर है। ऐसे रियलाइज सोल को हम महात्मा बोलते हैं। महाआत्मा, माना ऊंचा, आत्मा मैंने मन, जिसका मन ऊंचा उठ के भगवान में तलीन हो गया। देखो शब्द कितना अच्छा है, महात्मा। किसी को ना बोला करो, आपको पता ही कोई नहीं, कपड़ों से ना बोला करो, बड़े कपड़े हैं, बाल बड़े हुए हैं, ये नहीं। कोई पंचों में जान सकता है इसकी अंदर की अवस्था क्या। तो वो होता है जिसका मन हाई अगर महात्मा, अर्थात आत्मा मैंने मन ऊपर निकल गया परमात्मा में, इतना तलीन हो गया, उसमें जाके जीव शांत आनंदित, आप खुद भी शांत रहेगा, अनेकों को शांति दे जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, मैं यही कहना चाहता हूं, जहां इतनी कुर्बानी करके आते हो, क्या करने? उच्च विचार लेने। किसके? अपने दुनिया बनाने वाले भगवान के। किसी महात्मा के नहीं लेने आते, संत जी के लिए नहीं आते, गुरुदेव के लिए नहीं आते, हम सृष्टि बनाने वाले भगवान के उच्च विचारों को लेने आते। क्यों लेने आते हो? हमारे अपने विचारों से हमें दुख मिला है, हम बेचैन बेकरार हैं, इसलिए हमें अनिवार्य रूप से भगवान के विचार चाहिए। हमने आजमा लिया है, उन विचारों में शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, और इन विचारों के सुनने में इतना आनंद है, अपनाने में कितना आनंद होगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो ये पता होना चाहिए यहां जो हम आते क्यों, किस लिए आते हैं? भगवान के उच्च विचार। उच्च विचार कहां रहती है? गीता जी में। और गीता जी फिर क्या हमारे जैसों द्वारा गीता जी क्या की जाती है? आसान कर दी जाती है, सरल बना दी जाती है। जैसे घर के अंदर तो हम गए तो किसके पास जा रहे हैं? बड़ी भूख लगी है, तो कहां जा रहे हैं? माँ जी के पास। माँ जी ने क्या किया है? माँ जी ने भोजन को क्या कर दिया? क्या आसान कर दिया। सब्जी को पकाया, आटे को गूंथा, पेड़े बनाए, हम उसमें थोड़ा सा नमक डाला, फिर उसको पकाया, फुलके बनाए, उसमें घी लगाया, तो माँ ने भोजन को, कच्चे भोजन को आसान किया। आप यहाँ आए, हमारे जैसे लोग दिन रात रख के भगवान के हाई थिंकिंग को आपके लेवल तक लाने में आसान कर दिए। आपके लेवल तक ले आए ना, भगवान की तो बड़ी लेवल ऊंचा है। तो हमारे जैसे जो काम मां करती है कच्चे राशन के लिए, वही काम हमने भगवान के उच्च विचारों के साथ किया। मेरी इजी हो जाती है हमारे जैसों से, ये विचारो आपके लिए मेरी इजी हो गए। जैसे हम कच्चा आटा थोड़ा पक लेंगे, मां गूंथेगी, पेड़े बनाएगी, फुलके का रूप देगी ना, मां सब्जी काटेगी, उबालेगी, तड़के लगाएगी, हमें खाने के योग्य बनाएगी, फिर वो व्यंजन बन जाएगा। पहले वो कच्ची सब्जी कहलाती है, फिर वो खाने योग्य क्या हो गया? भोजन हो गया या व्यंजन हो गया है। शाबाश। इसलिए हम लोगों को क्या, जहां भोजन करते हैं उसको भोजन गृह बोलते हैं, और जहां मां ने पकाया वो पाकशाला है। हाँ, वो किचन। और वो उधर जो है, जो जहां भोजन लिया जाता है, वो क्या है? उसे बोलते हैं, आपके घर में तो है, हाँ, भोजनालय है। शाबाश। वो आपका भोजनालय है, और वो किचन जहां कच्चा भोजन पकता है, या पाकशाला। किचन तो अंग्रेजी शब्द होगा ना, पाकशाला अपनी भाषा में, जहां कच्चा पाक में पकाया जाता है। तो ये कच्चे भोजन को हम लोग पकाते हैं और आपको देते हैं। तो जहां भोजन करते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं डाइनिंग रूम, और ये जो कि मन का भोजन है, इसे हम बोलते हैं सत्संग समागम। है तो ये भी डाइनिंग रूम, लेकिन अगर डाइनिंग रूम पर ऑब्जर्व करेगा, हम इसको भी डाइनिंग रूम बोलेंगे, बट नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ द माइंड। क्योंकि मन विचारों का नाम है, इसलिए फिर ये कहलाता है समागम। जहां अनेक विचारों वाले, एक जैसे विचारों वाले बैठे हो, उन्हें बोलती हैं सत्य के समागम। ये समागम हो गया हमारा, हम भगवान के उच्च विचारों को ले रहे हैं। शाबाश। इसलिए आप इसे सत्संगशाला बोलते हैं, सत्संगशाला, जहां आके विचार लिए जाए महाराज जी के। मैंने बहुत क्लियर की अपने आपको समझाने की, ऐसे स्थान किस लिए होती है? विचारों को, उच्च विचारों को लेने के लिए। बात अगर विचार अच्छा कि इंसान बिल्कुल बदल गया, क्योंकि विचारों के अनुसार कर्म होगा, और कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलेगा। एज द एक्शन सो द रिएक्शन। अब हमारी बुद्धि भी कितनी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि शुभ इरादा करेगी। क्या? हाँ, गुड डिसीजन, गुड थॉट और गुड एक्शन, या नोबल डिसीजन, नोबल थॉट्स, नोबल एक्टिविटीज। लेकर जी बासी सोचा करो, ये स्थान किस लिए है? ये हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जो हमें क्या देती है? मानसिक भोजन देती है। ये होगा मानसिक भोजन जो भगवान जी ने तैयार किया। हाय मेरे रब्बा, कोई क्या देगा? इतना चोटी का मानसिक भोजन
वो जो माँ देती है वो हमारा शारीरिक भोजन है, और जो भगवान जी ने दी है ये हमारा मानसिक अनिवार्य भोजन। उस भोजन के बिना भी जान निकलती है, इस भोजन के बिना हमें चैन नहीं मिलती, हमें करार नहीं मिलता, हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। हाउएवर वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ये भी भोजन अनिवार्य है, यही हम रियलाइज कराने आते हैं। ये मानसिक भोजन भी आपके लिए अनिवार्य, अपरिहार्य है। जैसे वो माँ जी का बना हुआ भोजन, इस शरीर को अगर रखना है, बॉडी को रखना है, तो वो भी हमारे लिए अनिवार्य है। ये भोजन अगर मन को शांत रखना है, तो अगर शरीर से मरना नहीं तो वो भोजन चाहिए जो माँ जी तैयार करती है। और अगर जीवन के 4 दिन आराम से काटती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हाई बनाना है, तो भगवान का भी ज्ञान चाहिए। चलो बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, तब हम 4 दिन हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली काट देंगे। वरना कोई तरीका नहीं है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ माताओं, मेरी बेटियों को भगवान का प्यारा अपनी भुजाएं बुलंद बुलंद करके आपको कह रहा, और कोई तरीका नहीं जीवन के 4 दिन आराम से काटने का। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, और ये आजमाइश आपको बड़ी महंगी पड़ रही है, बड़ी महंगी। ना आजमाओ, अब जिंदगी थोड़ी सी रह गई। इन विचारों में जो भगवान जी ने दिए हैं, जिसको हाई थिंकिंग बोलती है, और हाई थिंकिंग का परिणाम सुख होता है, शांति, आराम होता है। और संसारिक विचारों का नाम क्या है? लो थिंकिंग है, तो उसका परिणाम दुख, बेचैनी, बेकरारी, आदमी खोए खोए रहता है। इन विचारों में आदमी कितना शांत रहता है, कितना आनंदित, कितना संतोषी हो जाता है। क्या तनख्वाह उसकी 100 रुपये हो या 1000, 1000 या 10,000 रुपयों से शांति नहीं, शांति तो हाई थिंकिंग में है, जो हमें भगवान जी कृपा करके, कोई हमारे ऐसे पुण्य जाग गए हैं कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, और हमारा अपनाने का भी जी चाहता है कि अभी ये विचार हमारे बन जाए। तो मेरा धर्म क्लियर करना था, ये स्थान क्यों, इस स्थान पे आने का मतलब क्या, विचार क्या अंतरण करने के लिए, जो विचार हमारे पास हाई थिंकिंग के हो जाए, जो भगवान जी ने दिए हैं। अब आराम से काट लो जिंदगी आपकी, जो 2 दिन की है या 20 दिन की है या 100 दिन की है, बड़े आराम से कट जाएगी, हैप्पीली, पीसफुली, ग्लैड। और जो लो थिंकिंग है उससे एक दिन भी नहीं काटा जाता, दिनों को धकेलना पड़ता है, और ये विचार हमारा जीवन ऑटो स्टार्ट हो जाता है। ऑटो स्टार्ट अपने आप खुशी से गुजरता है, वरना वो संसार के विचारों के साथ धक्का मारना पड़ता है। समझो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस हाई थिंकिंग के बिना मैं बार-बार कह के भगवान के पास चला जाऊंगा, नहीं शांति, नहीं आराम, नहीं चैन। यही हम आपको समझाने आते हैं, यही आपको रियलाइज करवाने आते हैं कि भाई अगर आराम से 4 दिन कटते या बाकी जिंदगी के 2 दिन रह गए, इन विचारों से कट लो, और तो कोई तरीका नहीं, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो घर में तो आटा खत्म हो गया, और माँ हैरान हो गई, हाय दोपहर को खाओ तभी मैं कनक पिछवा लूंगी, लेकिन तुम अब शाम को आराम में क्या करूंगा, अब क्या करूं। इतने पिताजी क्या हो गए, आटा तो घर में शराब में एक चुटकी भी नहीं है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक राती काटती है ना, चावल बना ले, चावल में आलू डाल, हाय ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तो इसलिए बोलते हैं अल्टरनेटिव। अगर आटा खत्म है, अल्टरनेटिव यानी विकल्प तो है ना, हमारे पास आटे की बदल तो है ना, परिवार भूखा तो नहीं मरेगा। चावल में डाल दूं आलू, बिल्कुल ठीक है, ओ बिल्कुल ठीक है। और नेक जीवो, एक बार मेरी ओर देख ले मेरी बेटी, ओ मेरी नेक बेटी, अगर इन विचारों को नहीं अपनाते, कोई अल्टरनेटिव नहीं शांति से जीने का, कोई और बदल नहीं। हमने खड़का के देख लिया कि हम नहीं अपनाते, ना अपनाओ, गीता क्या बिगड़ेगा, भगवान क्या बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ जाएगा। क्योंकि विचार ये होने चाहिए जिससे दुनिया बनाई है, उसको भगवान और भगवान के ये विचार है। काट के देख लो, नहीं कटेगी शांति के साथ, वो तो बदल है, आटा खत्म तो चावल बना लो। और अगर ये विचार नहीं कदर करते, कोई बदल नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई अदर वे आउट नहीं, अदर वे आउट नो, नथिंग। दिस इज द ओनली वे कि हम आराम से दिन काटे, चैन से दिन काटे, जैसे दुनिया बनाने वाले ने हमें उच्च विचार दिए हैं। मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, आजमा के देख लो, अब आपके दिन बड़ी अच्छी तरह कटेंगे, पीसफुली, कामली एंड ग्लैड। इसलिए सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने कहा, क्या जो इन विचारों की बेकदरी करेगा, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा, फिर उसकी तबाही। शरीर में रोग बने रहेंगे, मन बेचैन रहेगा, बुद्धि में दुविधा रहेगी। तो तीनों स्टेशन हमारे खराब हो गए। हम 3 स्टेशन रखते हैं, बुद्धि, मन और तन, तीनों ही बिगड़ गए हमारे स्टेशन, यदि भगवान की वाणी को अपने साथ नहीं लिया, अपने जीवन का अंग नहीं बनाया। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, ना भगवान का और ना ज्ञान का, हमारे बिगड़ जाएगा। हम जिंदगी का दिन आराम से नहीं काट पाए।
यही हम समझाने आते हैं, भगवान का ज्ञान देने आती हैं। आगे मर्जी आपकी, कदर करो विचारों की, ना लो या ना लो, हम अपना धर्म पूरा करके चले जाएंगे। शरीर आपके हवाले हो जाएगा और जो शरीर को चला रही है सत्ता, वो महाराज जी में मिल जाएगी। पर जब तक जो सत्ता इसके अंदर है, आपको उसकी महत्ता बताते चले जाएंगे। जब तक सत्ता है भगवान की, उनकी महत्ता बताते जाएंगे। अब आपका काम है सोचना, विचारना। वो भी आपने आजमा लिया संसार के विचार, अब ये भी एक बार आजमा के देखो। भगवत विचार, वो थे जगत विचार, ये है भगवत विचार। वो तो अपने अंदर सीने में, जिगर में रख के देख लिया, एक बार भगवत विचार भी रख के देखो। कभी जिंदगी भर क्या, जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे आप। यदि एक बार भी आपने भगवत विचार अपने घर में, अपने अंतःकरण में रख लिए तो। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। हमारे यहाँ आने का केवल मात्र उद्देश्य यही है कि हाई थिंकिंग भगवान के ले आए, क्योंकि उस लो थिंकिंग ने हमें तबाह कर दिया। उस लो थिंकिंग ने हमें जीने का ही नहीं छोड़ा कि हम जिंदगी आराम से काट ले, नहीं, बेचैन हो गए। एक एक बच्चे के लबों पे हो गया टेंशन टेंशन टेंशन। तो लो अपने भगवान के विचार और आजमा के देखो, कितना आराम है इनमें, कितना चैन है, कितना करार है। अरे आप तो गौरव महसूस करो कि हम धर्मभूमि भारत में पैदा हुए। धर्मभूमि भारत में हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, बाद में कहना, पहले ये कहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है, जिस देश में गीता की हाई थिंकिंग है। हमें गौरव है, हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है, जिस देश में भगवान जी के उच्च विचार है, हम उस देश के वासी हैं। सुनो मेरी बेटी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता है, जिस देश में भगवान ने अवतार इसलिए दिया था कि आपको उच्च विचार दे, ताकि आप खुशी से, प्रसन्नता से दिन काट जाए। आगे मर्जी आपकी, भगवान की प्रेरणा से आपको समझा दिया। आगे आपके हाथ में है, नफा लो, नुकसान लो, लूजर बनो, गेनर बनो, इट इज अप टू यू। हमारे जैसे को तो काम महाराज जी की वाणी को सरल करके, सुबोध करके आपकी झोली में डाल देना, चाहे इससे पर फेंको और चाहे इसी झोली को अंतःकरण में रख लो। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। हार्दिक अशी जिंदगी करते जिए तो सोचो यारो, किस तरह जिंदगी करते जिए तो सोचो यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, किस तरह जिंदगी करते जिए तो सोचो यारो, चैन जहाँ पाओगे उस और जरा तो जाओ, चैन जहाँ पाओगे उस और जरा तो जाओ, चैन जहाँ पाओगे उस और जरा तो जाओ, उन महापुरुषों की कुछ खोज लगाओ यारो, उन महापुरुषों की कुछ खोज लगाओ यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, इस तरह जिंदगी करते जिए तो सोचो यारो, संग समागम का कुछ लुत्फ उठाना चाहिए, संत समागम का कुछ लुत्फ उठाना
जिंदगी काटे जीले तो सोचो यारो, उस ईश्वर ने तुम्हें रोने को नहीं भेजा, उस ईश्वर ने तुम्हें रोने को नहीं भेजा, उस ईश्वर ने तुम्हें रोने को नहीं भेजा, अपनी प्यारी गीता से हंसने मत सीखो यारो, अपनी प्यारी गीता से हंसने मत सीखो यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, किस तरह जिंदगी कटेगी ये तो सोचो यारो, हर समय दुनिया की चिंता ही नहीं है राजीव, हर समय दुनिया की चिंता ही नहीं है राजीव, हर समय दुनिया की चिंता ही नहीं है राजीव, प्रभु चिंतन के लिए कुछ समय तो निकालो यारो, प्रभु चिंतन के लिए कुछ समय तो निकालो यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, किस तरह जिंदगी कटेगी ये तो सोचो यारो, जैसे तो आजाद हुआ क्या मन की गुलामी रहेगी, जैसे तो आजाद हुआ क्या मन की गुलामी रहेगी, जैसे तो आजाद हुआ क्या मन की गुलामी रहेगी, मन वश करने का साधन तो निकालो यारो, मन वश करने का साधन तो निकालो यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, किस तरह जिंदगी कटेगी ये तो सोचो यारो, तुम्हें चेतावनी देता है ये साधु सुन लो, तुम्हें चेतावनी देता है ये साधु सुन लो, तुम्हें चेतावनी देता है ये साधु सुन लो, मारे मारे के न मारे पगली निकालो यारो, मारो मारे के न मारे पगली निकालो यारो, अपने मालिक को भूला कैसे कटेगी यारो, किस तरह जिंदगी कटेगी ये तो सोचो यारो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।